बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट शोएब शाहीन, रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के और इस्लामाबाद के एक हल्के से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब। ये जो 13 हल्के हमने बताए इसमें इस्लामाबाद के 3 हल्के अभी शामिल नहीं है, जो कि ऑलरेडी आपने चैलेंज कर रखे हैं। जरा इनका बता दें कौन कौन से हैं। तीनों हल्के हैं। एक है NA 46, मेरा था NA 47, आगे था 48। तीनों से हम जीते हैं। अब जैसे मेरा हल्का है NA 47 में मैं जीता हूँ तकरीबन 1,05,000 वोट लेके, अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 जो ड्यूली साइन मेरे पास है, ड्यूली साइन प्रिजाइडिंग ऑफिसर, थंब इम्प्रेशन। और वही 45 फॉर्म मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी मेरे मुकाबिल था, वही फॉर्म पीपल्स पार्टी के पास, वही फॉर्म तहरीक लब्बैक के पास, ये हम एक दूसरे और जमात इस्लामी के पास, हम सारे कॉम्पिटिटर्स थे। और किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया PMLN के किसी एक पोलिंग एजेंट ने 387 पोलिंग स्टेशन से ऑब्जेक्शन नहीं किया। तीनों हल्के हम जीते। मेरे लीड जो है ना, लीड सिर्फ वो 53,000 की है। मेरे मद्दे मुकाबले ले रहे हैं उसके मुताबिक 51,000, मैं ले रहा हूँ 1,00,000 तकरीबन 5,000। अब उसके बाद रात को पूरे मीडिया ने मेरा रिजल्ट शो किया, सबसे आगे था मेरा रिजल्ट, तकरीबन 12-1 बजे तक मुकम्मल आ चुका था 100%। फॉर्म 45 भी तकरीबन 95% मेरे तक आ चुके थे। उसके बाद रात को आए, कुछ सुबह सवेरे दे गए, लेकिन रिजल्ट उन्होंने थ्रू व्हाट्सएप भेज दिया। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि रात को जो मेरे नाम का था ना, नाम कि मसलन मैं इतने वोट ले रहा हूँ, तारिक फजल इतने वोट ले रहा है, उसको रिवर्स करने शुरू हो गए। जो बाहर स्क्रीन लगी हुई थी, मैं चला गया, मैंने कहा जी ये कैसे हो सकता है, पहले अंदर नहीं आने दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने बहरहाल कह दिया कि नहीं जी आपको। वैसे तारिक फजल चौधरी साहब ने कोई जवाबी बयान, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई फॉर्म 45 कोई दिखाया? कुछ भी आज तक नहीं दिखाया। अच्छा, बाय द वे हमने भी कोशिश की तारिक फजल चौधरी साहब से रब्ता करने की, उनकी तरफ साथ रब्ता नहीं हो पा रहा था। हमारा अभी भी एक ऑफ़र है कि वो अगर चाहें तो इस हवाले से अपने फॉर्म 45 या कोई बयान या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर कर सकते हैं। मैंने मुस्तकिल ये सारा चैलेंज करता रहा। मैंने परसों फाइल की इलेक्शन कमीशन के पास और ECP ने कल बहस सुनी। सारा हमने फॉर्म 45 कंप्लीट यानी 387 हमने उनको दे दिए और उन्होंने मेहरबानी की तीनों हल्कों में स्टे कर दिया। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी दिया आपने? जी मैंने वो भी दिए, वो 2-3 जो इकट्ठा जो चार्ट था वो 8-9 पेजेस की बना के हर हल्के का मैंने रिजल्ट लगा के बना के कि ये रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 और ये उसकी जो ओरिजिनल है। तो इलेक्शन कमीशन के अपने पास भी तो रिकॉर्ड होता है ना, रिकॉर्ड होता है, 2 आते हैं, 3 दिन 4 दिन का नोटिस, ये वो खुद फॉरम देख के 387 पेपर है ना, पेज है ना, 387 सारा टैली कर लें जो उनके पास फॉर्म 45 है। उन्होंने भी चार्ट बनाया होता है ना, और इसी बुनियाद पे फॉर्म 47 जारी किया जाता है और वो RO के पास होता है वो चार्ट बना हुआ। अच्छा, इसमें 387 तो बड़ा, फॉर्म 47 तो बड़ा सिंपल है। उसने आपने सिर्फ जमा तफरीक करके कंफर्म कर देना है कि टोटल इतना बना है। ये जो टोटल आपने बनाया है उसको रिवर्स कर दिया। अब उसको जब रिवर्स कर दिया तो हम चले गए ECP के पास। ECP ने बहरहाल कल स्टे कर दिया। उन्होंने कहा जी फर्दर कंसोलिडेशन रोक दे। 48 वाली जो कंसोलिडेशन कल की तारीख में 12 बजे कंसोलिडेशन होनी थी। ठीक है, हम 11:30 बजे चले गए, मैं, तारिक फजल और बाकी कैंडिडेट्स। हमें RO साहब ने वहां बिठा के कहा कि जी चूंकि ECP का आर्डर आ गया है, उनका हुक्म पहुंच गया, हम ये कंसोलिडेशन नहीं कर सकते। RO साहब कौन है, नाम क्या है? ये है कोई उस्मान साहब। अच्छा, उनके साथ एक उनके असिस्टेंट थे, अब्दुल्ला साहब असिस्टेंट कमिश्नर है, वो आ गए, वो हमें ले गए, बिठाया, चाय पिलाई, सारे तारिक फजल मेरे समेत ECP का आर्डर आ गया, हम नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा मैं नहीं मानूंगा कि तुम बेईमान हो, तुमने पहले भी बेईमानी की मेरे साथ, एक नहीं कई दफ़ा, तुम मुझे रिटर्न आर्डर करो। ठीक है, उन्होंने मुझे राइटिंग में, मुझे भी सबको आर्डर कर दिया, राइटिंग में आर्डर जारी किया। वो आपके पास है? मेरे पास अभी भी मौजूद है। मैंने आपको भी भेज दिया व्हाट्सएप। ठीक है, ओरिजिनल आर्डर है उनका, ड्यूली साइंड और स्टैम्प्ड। उन्होंने मुझे भेजा कल की तारीख में, ये तकरीबन 12 बजे, क्योंकि 12 बजे का टाइम था, हम 11:30 पहुंच गए। उन्होंने मुझे कहा कि द कंसोलिडेशन प्रोसेस इज पोस्टपोन्ड इन द लाइट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द ECP टिल फर्दर ऑर्डर्स पास। दे दिया आपको? ये लिख के दे दिया। ये मैं अपने प्रोड्यूसर को भी बिल्कुल उनको कहें जी कि ये वो दिखा भी देंगे कि जो ऑर्डर भी रिटर्निंग अफसर ने शोएब शाहीन साहब को लिख के दिया कल की तारीख में, ये मैंने उनको व्हाट्सएप भी कर दिया और आई होप कि वो स्क्रीन पे दिखा पाएंगे। अच्छा, इससे मैं अकेला कैंडिडेट नहीं था, मैं, तारिक फजल, फरहाना कमर, नियाजुल्लाह खान न्याजी के नुमाइंदे, मुस्तफा काज़मी के नुमाइंदे, सब मौजूद थे। कम से कम उनके कुछ के नुमाइंदे थे, कुछ ओरिजिनल थे। तारिक फजल चौधरी मौजूद थे, खुद मौजूद था वो। और मैं खुद मौजूद थे। फरहाना कमर हमारी एडवोकेट, और उनको भी ऑर्डर दिया गया, उनको भी यही ऑर्डर दिया, वो भी मौजूद थे। ठीक है, MQM के वो भी मौजूद थे,
ठीक है। एक और पार्टी के थे, उसका नाम मुझे भूला हुआ है, वो भी मौजूद थे। कल की तारीख में साइन करके हमारे हैंड ओवर हो गया। फिर क्या हुआ? आराम से चले गए सुकून से। मुझे कुछ 2 घंटे बाद पता चला कि जनाब तारिक फजल साहब को पीछे वापस बुला लिया गया। अच्छा। मैं वहाँ पहुँचता हूँ एहतजाज करने के लिए, भाई उसको क्यों बुलाया? वो कहते हैं जी नहीं है, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। खैर हम वापस आए। ये अलग बात है कि फिर मुस्लिम लीग नून के कुछ गुंडे आए, हमारे लोगों की गाड़ियाँ शाड़ियाँ तोड़ी, कुछ ये किया, इसको छोड़े। हम जनाब आज सुबह जब बाकी काम कर रहे होते हैं, कोई 1 बजे के करीब मेरा ख्याल है हमें पता चलता है जनाब। आज सुबह कितने बजे? 1 बजे के करीब। सुबह 1 बजे मतलब मिडनाइट? दिन में नहीं, आज दिन में 1 बजे पता चला कि जनाब नोटिफिकेशन कल की तारीख का हो गया है ईसीपी की तरफ से। अच्छा। अब ईसीपी का ऑर्डर आज भी फील्ड में है, 3 दिन का टाइम मांगा, टाइम दिया रिटर्निंग अफसर को। रिटर्निंग अफसर का ऑर्डर है स्टे का, हमें प्रोसेस में शामिल नहीं किया। अच्छा, फिर बड़ी अजीब बात की ईसीपी ने। नोटिफिकेशन होता है तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, इंडिपेंडेंट अलग नोटिफिकेशन उसका होता है कि किसी कोर्ट ने स्टे दे दिया, कोई मैटर पेंडिंग है, कोई डिस्प्यूटेड है, सब्सिक्वेंटली अगर जारी करेंगे तो वो 1 या 2 या 3 का कर सकते हैं। इन्होंने सिर्फ इस्लामाबाद के 3 हलकों का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, बाकी पेंडिंग है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा प्रेशर था। नहीं, इसका मतलब ये है कि अब कानूनी तौर पे आपको कहीं और जाना पड़ेगा। अब इलेक्शन कमीशन से आप फारग हो गए? नहीं, उनकी ख्वाहिश है कि हम कहीं और चले जाएं, मगर जब तक ट्रिब्यूनल ना बने, जब तक ना बने तब तक हम हाईकोर्ट में जा सकते हैं या कहीं भी जा सकते हैं। ईसीपी के पास, ईसीपी का अपना ऑर्डर ईसीपी खुद वायलेट कर रहा है। मुझे बताएं तौहीन इलेक्शन कमीशन हम किसके पास लेके जाएं? रिटर्निंग अफसर अपना ऑर्डर खुद वायलेट कर रहा है, हम रिटर्निंग अफसर के खिलाफ किसके पास जाएं? वैसे तो ये इलेक्शन जो हुए हैं इससे भी बहुत वकार बुलंद हुआ है, तो तौहीन के ऊपर तो एक्शन होना चाहिए। हमें ख्वाजा इज़हारुल हसन ने ज्वाइन किया है, MQM पाकिस्तान के नुमाइंदा हैं। और ख्वाजा साहब, आपने भी इलेक्शन जीता है और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं सैयद अब्बास हसनैन शाह, उन्होंने आपकी सीट को भी चैलेंज किया है। तो ये फॉर्म 45 तो ऑब्वियसली आपके पास भी होंगे, तो क्या जो ख्वाजा अपना अब्बास हसनैन शाह हैं आपके मुखालिफ, तो वो उनका जो दावा है फॉर्म 45 के बुनियाद पे, क्या आपके पास कोई मुख्तलिफ फॉर्म 45 है? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में यही शिकायत आ रही है कि फॉर्म 45 कुछ कह रहा है और 47 बिल्कुल उलट गया है। शुक्रिया। अगर तभी थोड़ी सी बांधूंगा। मैं 2008 में उसी हल्के से MPA बना, फिर 2013 में भी बना, और 2018 में जब हमारी 16 सीटें छीनी गई, PTI के बल्ले के खिलाफ भी मैंने 40,000 वोट लिए और PTI को 11,000 वोट पड़े, जबकि आपको पता है कि पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड 2018 में हमारे खिलाफ था। तो मेरा हल्का इंतखाब जो है वो 20 साल पुराना और मेरी रिहाइश भी है। तो कोई अगर खुशफहमी है कि वो हमसे जीत गया है, तो उसे 2018 का फॉर्म 45 जो कि हमारे पास नहीं था उस जमाने में, और उसके बाद भी मैं जीत गया था, तो उसे जरूर अपनी माजी के दरीचों को खंगाल के ना अपनी गलतफहमी दूर करें। मगर ख्वाजा साहब, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं, 20 साल क्या 50 साल पुराने भी बुर्ज उलट गए हैं यहाँ पे। अब ये बताएं, फॉर्म 45 आपके पास हैं और ये वही है मुसद्दका फॉर्म 45 में आपके पास? तो फॉर्म 45 को PTI की वो थोड़ी थी लीज करदा डॉक्यूमेंट, हर एजेंट के पास फॉर्म 45 है। आपके पास तो है ना, आपके सारे सर्टिफाइड, मेरे पास सर्टिफाइड फॉर्म 45 है जो PTI के पास नहीं। और उसमें आप जीत रहे हैं? मैं 100% जीत रहे हैं, बल्कि मेरे तो उसमें 6,000 वोट बाद में कैंसिल भी हुए हैं। अच्छा, मैं तो उसमें भी जाऊंगा। तो मकसद कहने का ये कि बड़े बड़े बुल 2018 में भी गिरे थे, हमारे पास से मेजॉरिटी को हरा दिया गया था। लेकिन मैं आपको सिर्फ अपने हल्के की स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि वहां से मैं उस वक्त भी जीत गया था। तो ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए। और दूसरी बात, फॉर्म 45 मेरे पास भी है, TLP के पास भी है, जमात इस्लामी के पास भी है। ये कोई खाली PTI को मखसूस फॉर्म है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया जमात इस्लामी की सदारत से। तो हाफिज नईम साहब को भी चाहिए कि कराची की जो निजामत है उससे इस्तीफा दें। अच्छा। और अपनी नाकामी को तस्लीम करें और सिराजुल हक साहब की तकलीद करें। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इज़हारुल हसन MQM के रहनुमा।